आपने बहुत सारे हाई प्रोफाइल डिज़ाइनर्स हैं, Yes. उनके साथ भी आपने काम Yes. किया है। मुझे उनका एक्सपीरियंस आप प्लीज़ बताइए कि कैसा रहा। जब यहाँ पे यूएस आए, उनका फैशन शोज़ यहाँ पे होता था, सो आई यूज़ टू ऑडिशन फॉर दैट। तो पूरा रूम होता था, जैसे 200-250 मॉडल्स आते थे, एंड देन 25 यूज़ टू गेट पिक। तो फिर उसमें से पिक होके लाइक एक एक्सपीरियंस रहता था। लाइक सबके लिए वो एक फ़ैशन शो था, बट मेरे लिए एक सपना था। मेरे लिए दैट वाज अ स्टेटमेंट कि मैं तरुण तालानी का ड्रेस पहन के चल रहे वाली हूँ, मैं अनीता डोंगरे के ड्रेसेस पहन के चलने वाली हूँ। सो दैट वाज द थिंग, लाइक इट वाज ड्रीम कम ट्रू। फैशन इंडस्ट्री को समझा है कुछ न्यूज़ के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, कुछ मधुर भंडारकर की मूवी आई थी एक फैशन, राइट उसके थ्रू। राइट। उसकी 2 साइड्स देखी मैंने, एक ब्राइटर साइड The name, जहाँ fame. पर नेम एंड फेम, राइट अदर इज अ डार्कर साइड। राइट आप नेम और फेम मैंने देखा है, राइट लेकिन जो डार्कर साइड है वो शायद मुझे वही बता सकते हैं जो इस फील्ड में है। राइट। तो क्या आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि ये डार्कर साइड क्या होती है और किस लेवल तक होती है? उस लाइमलाइट की आदत हो जाती है, राइट ये चीज़ हमेशा तो नहीं रहती। राइट। कैसे मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाया जाता है इस चीज़ के लिए? एकदम बढ़िया क्वेश्चन। फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री में एवरीथिंग इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि एवरी डे एक न्यू फेस, एक न्यू बॉडी आता है, पीपल उनको प्रेस करते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं बिकॉज नया फेस आ गया है। क्या आपके ड्रीम्स इतने बड़े थे? ड्रीम्स थे, पर तब ड्रीम्स को लाइक विंग्स नहीं थे तब। नमस्ते, स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। जब भी मैं प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, दिया मिर्जा, ऐश्वर्या राय इनको टीवी पर देखती थी तो हमेशा एक फैसिनेशन होता था कि ये जो इनके सर पे ताज होता है, जिसकी ये रेस में सब होते हैं, ये पास से कैसा दिखता होगा। आज ना ही मैंने इसे करीब से देखा है, बल्कि इसे मुझे पकड़ने का भी मौका मिला। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो गुजरात के एक छोटे से टाउन से हैं। वहाँ से यूएस आई और फिजिकल थेरेपी की पढ़ाई की और एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट इन्होंने अपना करियर बनाया। इनके भी मन में हमेशा से एक ख्वाब होता था कि मुझे भी एक कभी तो किसी ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो इन्होंने ना ही सिर्फ पार्टिसिपेट किया, बल्कि ये मिसेस यूनिवर्स यूएस से रह चुकी हैं। बहुत बहुत फैसिनेटिंग है इनकी जर्नी। मिसेस यूनिवर्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर भी ये 6 फाइनलिस्ट थी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हम अपनी आज की गेस्ट का, ऋत्वी चौहान। स्वागत है आपका सफरनामा विद शिल्पी में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बस देखो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऋत्वी, चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जब मैं 90s में मूवीज़ देखती थी, या 90s में ना क्या होता था कि अवार्ड शोज़ और ये सब चीज़ें भी बहुत होती थी, राइट? तो जब भी हम एक्ट्रेसेस को देखते थे तब तो फैसिनेशन होता ही था, लेकिन उसके अलावा जब हम विनिंग मोमेंट्स देखते थे 90s में, ऐश्वर्या राय का, दिया मिर्ज़ा, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन का, सो एक अलग ही फैसिनेशन होता था। एब्सोल्युटली। स्पेशली जब इनकी स्टोरीज पढ़ते थे, लाइक सुष्मिता सेन की स्टोरी अगर आपने सुनी होगी कि उनका जो विनिंग गाउन था वो उन्होंने कैसे रेडी करवाया था। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन जोश और जुनून बहुत ज़्यादा था। सही बोला। और शायद जोश और जुनून जब ज़्यादा होता है तो ये सारी चीज़ें पीछे हट जाती हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आज मेरे सामने है ऋत्वी चौहान के रूप में। थैंक यू परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। थैंक यू, बट दैट्स कंप्लीटली ट्रू। सुष्मिता सेन नहीं, आपका भी और ब्यूटी विद ब्रेन का एग्जाम्पल तो मेरे सामने है ही, लेकिन आपने इतिहास रचा है। यस। इंडियन ओरिजिन की लड़की यहाँ आई, यूएस पढ़ने आई, और क्या आपने कभी सोचा था कि यूएस पढ़ने आई हूँ मैं और यहाँ पर मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिलेगा प्रेसिडेंट से खुद? राइट, नहीं, कभी नहीं सोचा था। लाइक दैट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। यस। और यहाँ आकर के मिसेस बॉलीवुड यूएसए प्लस आप मिसेस बॉलीवुड यूएसए रनर अप थे, राइट? फर्स्ट रनर। वहाँ से आपने स्टार्ट किया एंड यू वॉन द क्राउन मिसेस यूनिवर्स यूएसए 2024। What a journey. Yes. Amazing. I'm so honored कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। Thank you so much, Shilpi. That's so sweet of you. Thank you, Ritvi, for taking time out from your busy schedule. बहुत back and forth हुआ हमारा, आपका appointment लेना मुश्किल था। चलिए, आपकी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? Yes. So let's start. आपने 2017 में मिसेस बॉलीवुड यूएसए के लिए आपने कम्पीट किया। जी। आप रनर अप थे वहाँ। जी। वहाँ से लेके मिसेस यूनिवर्स यूएसए 2024 तक,
राइट? सो स्टार्ट करते हैं। आपने 2017 में कैसे डिसाइड किया कि मुझे compete करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है? क्योंकि आपका करियर अच्छा चल रहा है। Yes. आप ऑलरेडी I'm a physical therapist. you are a physical therapist. Right. This is the perfect example to follow your passion too. Absolutely, absolutely. And even in your 30s कि आप अगर कुछ करना चाहते हो, जैसे शाहरुख खान बोलते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है Yes. उसको आपको मिलाने में. So absolutely वही मेरे लाइफ में हुआ है. बचपन से like you said कि जैसे हम लोग बड़े हुए हैं प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन सबको देख के. So वही मेरे लाइफ में मेरे इन्फ्लुएंस में होती थी बॉलीवुड स्टार्स को देख के, पैजेंट क्वींस को देख के. ऑलवेज थॉट कि ऐसा मेरे साथ कब होगा, कैसे होगा. बचपन में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उतना सपोर्ट नहीं मिला. बट यहाँ आके जब मैं पढ़ रही थी, फिर मैं मिशिगन में थी जब मैं टेक्सास में हुई आफ्टर वेडिंग, आफ्टर हैविंग माय फर्स्ट चाइल्ड. तो तब यहाँ पे मिसेस बॉलीवुड यूएसए 2017 में आया हुआ था. दैट वाज इनिशियली द प्लान फॉर टू मेरे बेटे को उसमें डालना था बिकॉज इट वाज किड्स और टीन और सब उसमें कैटेगरीज थे. तो उन्होंने मुझे बताया कि लाइक वुड यू वांट टू डू. तो मैंने फ़ोन साइड पे रखा, मेरे हस्बैंड को पूछा मैं भी कर लूँ क्या? तो वो बोला कर ले. सो दैट वाज एक चांस बाय फ्लुक हो गया. बट एक साथ में एक दूसरा इंसिडेंट भी हुआ मेरे साथ. तकरीबन साथ में ही हुआ था. एक ऑडिशन आया था फॉर वन डांस और उसमें कथक डांसर सिलेक्ट कर रहे थे. तो मैं गई थी. लाइक आई सेड मेरे माय सन वाज आई थिंक अराउंड 3 months ओल्ड या ऐसा कुछ था. तो मैं ऑडिशन देने गई और जो ऑर्गेनाइजर था उन्होंने मुझे बताया कि लाइक वी कैन नॉट हैव यू नो इवन पार्टिसिपेट फॉर द ऑडिशन बिकॉज जो डांसर्स के ड्रेसेस आए हुए हैं वी हैव स्पेशली गॉट देम फ्रॉम दुबई, वो आपको फिट नहीं होगा. सो अभी फिट होना ही नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप ये ऑडिशन भी करो. तो मैं जिस तरह से रोते रोते आई हूँ घर पे कि क्योंकि डांस इज़ लाइक अ सेकंड लैंग्वेज फॉर माय बॉडी, कि मैं बचपन से ही आप मुझसे ना लाइक गाना गलवा नहीं करो, कुछ स्पीच नहीं, डांस है तो स्टेज पे है रुतवी. लाइक दैट्स हाउ माय सेकंड लैंग्वेज वाज. तो वहाँ पे मुझे रिजेक्शन आया है. सो आई वॉज वेरी डिसहार्टन. तो मैं घर पे रोई हूँ. ये फिर मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, पैजेंट आ रहा है तो अभी तो मैं दिखा दूंगी दुनिया को कि मैं क्या चीज़ हूँ. मैं लाइक कोई ऐसे मुझे कैसे बोल सकता है कि तू ड्रेस में फिट नहीं होगी तो तुझे ये ऑडिशन देने की ज़रूरत है ही नहीं. आपको तब कितना टाइम हुआ था? आपका बेबी कितना बड़ा था? तब आई थिंक जब ये बात हुई थी आई थिंक 3 months या 4 months का तब था बिकॉज आई वॉज स्टिल यू नो पंपिंग. मुझे वो टाइम याद है एंड आई वॉज स्टिल कन्विंसिंग कि मेरा पंप का टाइम है. यू नो लाइक आई कैन स्टिल फिट इन द ड्रेस बट नॉट एट दिस पॉइंट. लाइक कैन आई कम टुमारो अराउंड अ डिफरेंट टाइम एंड यू विल सी अ होल डिफरेंट मी. तो वो नहीं हुआ. तो इसकी वजह से बट दैट वाज कि मैंने वो रिजेक्शन लिया है एक इंस्पिरेशन की, कि अगर मैं कुछ चैलेंज की तरह से कि अभी तो मुझे करना ही है. तो उस हिसाब से मैंने वो पैजेंट में पार्टिसिपेट किया. विनर नहीं बनी, मैं फर्स्ट रनर अप बनी. बट वो जब जो स्पार्क मिला ना मुझे कि मैंने फिजिकल थेरेपी को छोड़ के कुछ दूसरा चुना जो मैं खुद से पहले से करना चाहती थी. तो वो दैट ओपन द डोर्स टू मॉडलिंग इंडस्ट्री. तो फिर वो करते करते जब मेरी दूसरी बेटी हुई तब मैं मिसेस यूनिवर्स यूएस में फिर से पार्टिसिपेट किया आफ्टर अ स्पैन ऑफ 7 years और वो मैंने विन किया. मतलब आप रुके नहीं 2017 में कि मैंने अपना ठीक है रनर अप तक आ गई, आई एम डन. राइट. आपको कोई रोक नहीं पाया. आपने उसके बाद आपकी क्या नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ खुली? सो जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने ये किताब जीता, फिर मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स और मैंने खुद से बड़ी मेहनत की. मैंने लाइक आई डिडंट लीव एनी डोर्स अंडर, यू नो लाइक सारे मैंने नॉक किए, मैंने ऑडिशंस दिए, मैंने फैशन शोज़ के लिए ऑडिशंस दिए. कहीं जगह पे सिलेक्ट हुई, कहीं जगह पे नहीं हुई. नॉट बिकॉज कि टैलेंट नहीं था कि मैं चल नहीं पाई, बट उनका क्राइटेरिया भी अलग रहता है कि 5'8" एंड अबव लाइक हाइट में. साइज में तो फिट हो गए, दैट वाज द मेन क्राइटेरिया कि अभी ड्रेस में आ जाएंगे बट हाइट में नहीं आ रहे. तो कभी कभार ये भी हुआ. बट आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी. जितने भी मैं कर सकती थी वीकेंड पे वो मैंने किए बिकॉज फुल टाइम जॉब तो था ही था. फ्राइडेज को इवेंट होती थी ये सब, तो जितना मैनेज कर सकी वो किया. मैं अपने लिसनर्स को बताऊंगी कि यहाँ पर यूएस में रह के ये चीज़ करना, मिसेस यूनिवर्स यूएसए का किताब लेना सच में मुश्किल है. द रीज़न इज़ आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है. Yes. You have to manage your kids on your own. You have to cook your food. Yes. You have to drive. Yes. Anyway, or plus full time job. Yes. It's a lot. Yes. और उसके ऊपर मैं बोलूँ लाइक वही साल मेरे हस्बैंड गॉट एक्सेप्टेड फॉर नॉर्थ वेस्टर्न कैलॉग में MBA एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए. तभी उसका जाना हो रहा है एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे. वो जा रहा है शिकागो
फॉर हिज इन पर्सन क्लासेस। वही साल जिसमें मुझे पूरी साल मेहनत करनी थी, पूरी साल अपीयरेंसेस करने थे, पेजेंट्री के प्रिपरेशंस कर रहे थे, वही साल इतना 2024 इतना ये रहा है हमारे लिए चैलेंजिंग। एक दूसरे को सपोर्ट भी करना है और एक दूसरे को, जैसे हम लोग ना खो खो खेल रहे थे, अभी मैं आ गई हूँ, अभी बच्चे मेरे पास, अभी तू जा, मैं बच्चे तेरे पास। सो ऐसे में हमने किया है, बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स लोग का सपोर्ट भी मिला है। आई मीन वी डोंट हैव फैमिली हियर, वी डोंट हैव लाइक यू नो, ड्राइवर भी हम ही है, गंगूबाई भी हम ही है, और रामू भी हम ही है, सक्कूबाई भी हम ही है, सब कुछ खुद से करना है। बट 2-2 4-4 महीने जितना हो सका वो मेरे पेरेंट्स आए, मेरे इन लॉज आए, मेनली बच्चों का ख्याल रखने के लिए, बिकॉज उनको लगे कि कोई है अपना ख्याल रखने वाला। बिकॉज इवेंट्स का क्या होता है, दे आर ऑलवेज आफ्टर 6 और वीकेंड में रहते हैं, जब मेरे हस्बैंड भी नहीं होते और मैं भी थोड़ा बिजी थी, तो वो टाइम थोड़ा डिफिकल्ट था, बट संभल गया। आपने मॉडलिंग तभी से स्टार्ट कर दी 2017 के बाद से? 2017 से शुरू कर दी थी। आपने बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ भी आपने काम किया है। मुझे उनका एक्सपीरियंस आप प्लीज़ बताइए कि कैसा रहा? तो शिल्पी, जैसे आपने बताया रिनो डिज़ाइनर्स, ऑफ कोर्स एक जो ड्रीम होता है ना कि हम जैसे हमने मूवीज़ देखे हैं बॉलीवुड में, जोधा अकबर देखा, या फिर ये देखो कि माधुरी दीक्षित का, या ऐसा कुछ जो उन्होंने मूवीज़ में डिज़ाइनर्स जो रहे हैं, जैसे तरुण तलानी है, या फिर अनीता डोंगरे है, नीता लूला है, वो सारे ब्रांडेड है डिज़ाइनर्स। तो वो जब यहाँ पे यूएस आए, उनका फैशन शोज़ यहाँ पे होता था, सो आई यूज़ टू ऑडिशन फॉर दैट। तो पूरा रूम होता था, जैसे 200-250 मॉडल्स आते थे, एंड देन 25 यूज़ टू गेट पिक। तो फिर उसमें से पिक होके यू नो लाइक एक एक्सपीरियंस रहता था, लाइक सबके लिए वो एक फ़ैशन शो था, बट मेरे लिए एक सपना था, बिकॉज़ मैं वो डिज़ाइनर्स को नहीं पहचानती थी, बट उनके जो ड्रेसेस थे, जैसे कि उन्होंने ऋतिक रोशन के लिए डिज़ाइन किया है, इन्होंने ऐश्वर्या राय के लिए डिज़ाइन किया है, तो वो मेरे माइंड में था, लाइक यू नो फॉर द अमेरिकन डिज़ाइनर, उनको नहीं, मॉडल्स को पता नहीं है कि ये कितने टैलेंटेड है, उनको मिला के ओके ये पहनना है, ये पहन के चलना है। मेरे लिए दैट वाज अ स्टेटमेंट कि मैं तरुण तारानी का ड्रेस पहन के चल रहे वाली हूँ, मैं अनीता डोंगरे के ड्रेसेस पहन के चलने वाली हूँ। सो दैट वाज द थिंग, लाइक इट वाज ड्रीम कम ट्रू। तो आपने जब नीता लूला, क्योंकि उनकी जो ड्रेसेस हैं, शिल्पा शेट्टी जैसे आपने बताया, माधुरी दीक्षित, इन लोगों ने, श्रीदेवी जी, सबने पहनी हुई है। उनका कॉस्ट्यूम जब पहना पहली बार और आप रनवे पर आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा तब? सही में बताऊं, मैं वही सोच रही थी जैसे मैं सेलिब्रिटी हूँ। मैंने बोला मैं कम हूँ क्या, मैंने उनके कपड़े पहने हैं उसी तरह से जैसे उन्होंने पहने हैं, तो मैं तो उसी यू नो लाइक प्राइड से चल रही थी कि अभी तो बस हो गया जैसे। बट ऐसा लगता है कि यू नो लाइक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनका रहता है। वो रूम में आते हैं लाइक ओनली फॉर 5-10 मिनट्स और मॉडल्स को पकड़ा देते। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले लिया और दे दिया, लाइक दे हैव अ विजन कि किसको क्या देना है, लाइक बूम यू टेक दिस, यू टेक दिस, यू टेक दिस। और जब वो एक पूरा शो होके जब स्टेज पे द वे दे एग्जीक्यूटेड और जैसे उन्होंने विजन किया है, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि ऐसा हुआ था मेरे साथ कि ट्रायल हुआ, रिहर्सल हुआ, जिस तरह से लाइन में अलाइन करना था, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के मॉडल्स आए हुए थे, तो मुझे ड्रेस दिया गया था, सब कुछ तय था। जब मैं स्टेज पे जाने वाली थी उसके 10 मिनट पहले मुझे और दूसरी मॉडल को बताया ये नहीं दूसरा पहनना है आपको। लिटरली वो जो स्वैप हुआ ना, बट दैट वाज द बेस्ट थिंग एवर। और मैं सोच रही हूँ कि इतना उनका कैसे विजन होता है कि ओके यू नो व्हाट, नॉट दिस डिज़ाइन विल लुक गुड ऑन हर। इतना उनका विजन है, और ये आई थिंक दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। एक लेयर डीपर चलते हैं। अगर कोई एस्पायरिंग या फिर कोई यंग गर्ल सोच रही हो कि मुझे भी ऋत्वी चौहान जैसा बनना है, ठीक है, उसने जीत लिया, रनर अप तक वो आ गई, उसको भी मॉडलिंग में जाना है, पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए? एक तो अच्छा सा अपना पोर्टफोलियो बनाना है कि कॉम कार्ड जिसे कहते हैं, जिसमें यू हैव ऑल योर बॉडी मेजरमेंट्स, कि आपकी हाइट है, बॉडी के मेजरमेंट्स है, शू साइज़, वो सब लेके कॉम कार्ड होता है और ऑडिशंस जहाँ पे होते हैं, सो यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ पे अपने शहर में ऑडिशंस हो रहे हैं, वहाँ पे जाके यू हैव टू ट्राई इट आउट। अगर आपको सेम थिंग फॉर एक्टिंग करनी है या फिर फैशन शो में एज अ मॉडल आपको लॉन्च होना है, और थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, बिकॉज नॉर्मल वॉक नहीं होता है। टू वॉक इन 6 इंच हाई हिल वो इजी नहीं है। ऊपर देख के व्हेन पूरा अंधेरा रहता है वो रैंप पे, और फोकस इज जस्ट ऑन यू, तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि यू कैन नॉट इवन सी द ऑडियंस।
सिर्फ लाइट दिख रही है और हम चले जा रहे हैं एक रैंप पे भारी सा कपड़ा पहन के. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें, एक लाइन पे वॉक करना थोड़ा प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस लाए, रिकॉर्ड करें अपने आप को कि कौन सा पोज आपका अच्छा लग रहा है, कौन सा साइड आपका अच्छा लग रहा है, आपका पॉस्चर कैसा है. सो ऑल दोज वो प्रैक्टिस से आएगा. सो वो प्रैक्टिस करें, कॉमकार्ड करें और ऑडिशंस में जाएं. आपका ये कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, कोई आपकी नहीं, साइड से भी कोई दूर नहीं, दूर मीलों दूर right? नहीं. आपने अपनी ग्रूमिंग कैसे की? अगेन मैंने जर्नी थोड़ी लेट स्टार्ट की बिकॉज जब मैं सिंगल थी, जब आई वॉज मिस, तब उतना सपोर्ट नहीं मिला. मिसेस बनने के बाद वो जो होता है ना कि तिनका तिनका हर दिल में अरमा होते होते तो है, बस कोई सुन सरे जरा ज़रा. तो वो जो था वो सपोर्ट था मेरे हस्बैंड का कि वो मेरे में तो था, बट द जो मेन बोलता है कि जो मेन 2 हैंड है मेरे पीछे, वो मेरे हस्बैंड का था. तो कमिंग एज अ मिसेस, तभी मैंने सोचा कि अभी मेरे पास रिसोर्सेज कम है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके मैं फुटस्टेप्स फॉलो कर सकूं मेरे फैमिली में. मैं ही खुद हूँ, तो अभी मुझे ही रिसर्च करना है. तो उस हिसाब से मैंने देखा, जैसे मैंने अभी बताया कि आई यूज़ टू रिकॉर्ड माई सेल्फ कि मैं कैसे चल रही हूँ, मैं कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं कैसे पॉस्चर मेरा कैसा है जब मैं वॉक करती हूँ, जब मैं पोज करती हूँ. बिकॉज जो 3 सेकेंड्स होते हैं आगे की, जब रैम्प पे आप एकदम आगे होते हो कैमरामैन के सामने, तो वो 3 सेकेंड्स जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वहाँ से आपके पिक्चर्स निकलते हैं. सो वो पोजेस कैसे है. और नॉट जस्ट दैट, जब मैं जाती थी ऑडिशंस के लिए या फिर कोई भी फैशन के, दे ऑल वर लाइक लर्निंग लेसन्स फॉर मी. सिर्फ वो रैम्प वॉक नहीं था, वो मेरे क्लासेस थे. बिकॉज मैं सीखती थी वहाँ से आके कि वो 18 साल की जो मेरे से आधी उम्र की जो मॉडल्स होती थी वो किस तरह से चल रहे हैं, वो मैं सीख के आती थी और घर पे प्रैक्टिस करती थी ताकि मैं दूसरे फैशन शो में थोड़ा और बेहतर कर सकूँ. सो पहले के आप मेरे देखोगे जो फैशन शोज़ है वो और अभी में काफ़ी अंतर है. बिकॉज एवरी टाइम यू लर्न और थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा ग्रूम किया, थोड़े अच्छे हुए एंड यू बेटर योर सेल्फ. तो उस हिसाब से 7-8 साल निकले. हाई हील्स में कैसे फिट हुए? मैं बड़ी टॉम बॉय लड़की थी. अभी मेरी बहन, मेरे फैमिली के कोई भी बोलता है ना कि तूने खुद से मेकअप किया, तूने ऐसे कपड़े पहने, तो वो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि किस तरह से ये सब कर लिया. हाई हील्स फैशन और ये ठुमका, ये सब मेरी ये नहीं था, बट करना था. और फैशन शोज में ये है तो फिर साम दाम दंड भेद करना ही करना है. और प्रैक्टिस कब करते थे, क्योंकि बच्चों के साथ प्लस फुल टाइम जॉब एंड यू हैव अ फैमिली हियर कंप्लीट, तो कैसे आप अपने आप की लाइक ग्रूमिंग पे वर्क करते थे? सच बताऊं तो फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं करना था. सो वहाँ पे मेरा एक मॉम गिल्ट आ जाता था. तो मैंने ऐसा किया कि 9 बजे के बाद जब सब सो जाते हैं, तब मैं 9 से 11 मेरा पेशेंट डॉक्यूमेंटेशन करती थी कि पूरे दिन में जितने मैंने पेशेंट देखे उनका सारा पेपर वर्क मैं 11 बजे तक ख़त्म करती थी. 11 बजे से बाद जो 3 बजे तक, 2:30 बजे तक जो भी टाइम था वो मेरा टाइम था. हाई हिल्स पहने और चलना शुरू किया. घर में पूरा चक्कर लगाया, चक्कर. और फिर मैं नोट्स लेके बैठती थी. यूट्यूब में जितने भी सारे पैजेंट्स आए हैं वो सारे मैंने देखे हैं, वो सारे मैंने नोट किए हैं कि क्या होता है, कैसे, क्योंकि अलग अलग ड्रेसेस के अलग अलग पोजेस, अलग अलग वॉक्स होते हैं. बिकॉज यू आर ऑल्सो शोकेसिंग द इनर अपना जो टैलेंट है, बट एट द सेम टाइम वो ड्रेस को भी कॉम्प्लीमेंट करना है. सो सब कुछ मैंने देखा, नोट किया, मैंने पॉइंट्स बनाए, फिर प्रैक्टिस किया, फिर ये किया. तो रात को अगर मेरे घर के आसपास घूम रहे हो ना, तो टक 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 ये आवाज़ आपको आनी ही आनी है 11 से लेके 2 बजे तक में. नींद कैसे पूरी करते थे? कितने घंटे वो सोते भूल थे? जाओ, वो डिक्शनरी में है ही नहीं, समझ लो. अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा तो कहीं से टाइम निकालना पड़ेगा, या तो फिर बच्चों से टाइम निकालो, वो तो नहीं हो पा रहा है अभी रात को, तो नींद को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा. जब मैं छोटी थी ना, तब मैं मतलब छोटी नहीं बोलूँगी शायद, तब मेरा हाई स्कूल या टाइप, तो तब हमें ये सुनने में आता था कि जो मिस यूनिवर्स या ये होते हैं ना, ये इजी, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट मिसेस वाला जो होता है ना वो थोड़ा इजी होता है, वो लेस कंपटीशन होता है. बट नाउ अभी जब शादी वादी हो गई है, बच्चे हो गए, तब समझ में आ रहा है कि भाई वो आसान होता होगा. राइट. बैगेज नहीं होता है ना, वहाँ बैगेज नहीं होता. सही. आप उसी करियर में जा रहे हो, Yes. वो आपका कुछ और है नहीं. यहाँ आपकी पूरी प्लेट फुल है, आप और एक ऐड कर रहे हो. नाउ यू आर ऑन महाराजा भोग. यस एब्सोल्युटली. तो वो बहुत डिफिकल्ट होता होगा. सही. फैशन इंडस्ट्री पर ही थोड़ा सा बात करते हैं. Sure. मैंने जो फैशन इंडस्ट्री को समझा है कुछ न्यूज़ के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, हाँ.
कुछ मधुर भंडारकर की मूवी आई थी एक फैशन, राइट उसके थ्रू राइट उसकी 2 साइड्स देखी मैंने। एक ब्राइटर साइड द नेम जहाँ फेम पर नेम एंड फेम, राइट अदर इज अ डार्कर साइड। राइट आप नेम और फेम मैंने देखा है, राइट लेकिन जो डार्कर साइड है वो शायद मुझे वही बता सकते हैं जो इस फील्ड में है। राइट तो क्या आप थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि ये डार्कर साइड क्या होती है और किस लेवल तक होती है? सो फॉर्चुनेटली वो डार्कर साइड मैंने उतनी नहीं देखी, मे बी बिकॉज वो मिसेस के कैटेगरी में थी या फिर उस हिसाब से, बिकॉज यू नो लाइक मिस में थोड़ा क्योंकि एज भी फैक्टर काम कर जाता है, बिकॉज हाइपर होते हैं हमने टीन एज अगर है या फिर 20s में है। नाउ दैट वी आर प्रोफेशनल्स, एक अच्छी फील्ड से आ रहे हैं या फिर होम मेकर्स है या फिर मॉम्स है, सो हमारा एक मेंटल लेवल वो स्टेज से जा चुका है, तो वो टांग खींचने वाला नहीं होता है और एक दूसरे को नीचे दिखाने का वाला भी नहीं होता है। होता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता। जेलसी फैक्टर विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ अ ह्यूमन इमोशन, सो वो तो आता है। बट डार्कर साइड ऐसे जैसे मूवी में दिखाया है वैसे मैंने फॉर्चुनेटली नहीं देखा है, सो उसके लिए मैं उतना बात नहीं कर सकती कि जैसे यू नो लाइक दे हैव टू लाइक कास्टिंग काउच हो गया या फिर व्हाट विल यू गिव मी कि मैं तुमको यहाँ पे ब्रेक दूँ, या ऐसा ऐसा कुछ मेरे लाइफ में नहीं बना है। आपने किसी का और का देखा हो कभी, या फिर आपने कोई स्टोरी सुनी हो आपके आसपास? राइट, आई मीन ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ था, बट मे बी फाइनेंशियल वाला कुछ एक दो मैंने ऐसा सुना था कि यहाँ पे तो पैसे का भी बहुत चलता है, लाइक इफ़ यू गिव मनी तो फिर ऐसा हो जाता है, उसको विनर बना देते हैं या तो फिर वो शो स्टॉपर बन जाते हैं, पैसे का काम है वो। बट मेरे देखने में और उसने में तो आई मीन यू नो मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा देखने को नहीं आया है। तो अगर कोई इस लाइन में जाना चाहता है, सो इट इज डिपेंड, मतलब और या एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है कि जो फिल्मों में जो दिखाया है वही सच है। वही सच है, वैसा होता होगा बट मेरे देखने में या फिर या ऐसा नहीं आया, सो फॉर्चुनेटली वो मेरे साथ नहीं हुआ है। या जो भी हम फैशन इंडस्ट्री में देखते हैं, राइट, हम्म, कि जो ये हाई प्रोफाइल वाले जो डिज़ाइनर्स होते हैं या फोटोग्राफर्स होते हैं, उनकी एक अपनी अलग डिमांड होती है राइट कि आपको ऐसा ही होना चाहिए अगर इसमें फिट होना है। राइट। तो क्या आपके चैलेंजेस होते हैं उस समय? चैलेंजेस होते हैं बिकॉज दे वांट एक्सक्लूसिविटी, राइट। सो मेरे भी टाइप्स ऐसे ब्रांड्स और उससे होते थे जिसने पहले ही मुझे मना कर दिया था कि अगर आई मीन दे विल बी स्पॉन्सरिंग स्टफ फॉर यू बट एट द सेम टाइम आपको ग्रुप फोटोशूट नहीं करने हैं, लाइक वी वांट कि आप अकेले ही फोटोशूट करो, आप तभी हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। सो उनके अलग अलग क्लॉजेस रहते हैं विच आई अंडरस्टैंड बिकॉज उनको भी अपना ब्रांड हमारे नाम से जोड़ना है, सो दे ऑल्सो हैव देयर ओन टर्म्स जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। एक्सक्लूसिविटी। आपने फोटोग्राफर्स के साथ भी काम किया है बहुत। राइट। इंडिया में भी इंडिया के किसी फोटोग्राफर से काम कर? इंडिया में मॉडलिंग का फोटोशूट मैंने नहीं करवाया है, सो Okay. मेरे इंडिया में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ऐसा होता था कि इन स्टेट आउट ऑफ स्टेट फोटोशूट्स रहते थे, ब्रांड शूट्स रहते थे, बट इंडिया में नहीं हुआ है। अच्छा, जब आप चल रहे हैं रैम वॉक के लिए, ठीक है, आपके ऊपर सबकी नज़रें हैं, आप अकेले हैं और आप अगर शो स्टॉपर भी हैं, तो एंड में आप आ रहे हैं एकदम से, Right. कैसे हैंडल करते हैं उस प्रेशर को या उस स्क्रूटनी को जो लोग देख करके, कि मतलब होता है ना कि लोग अच्छी भी चीज़ें करते हैं और यू नो निगेटिव Right. कमेंट्स, क्रिटिसिज्म भी होता है, राइट। उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? पहले तो मैं बताती हूँ कि जैसे पहले एकदम आपने जो बात शुरू की, जब स्टार्ट की किया कि जब मैं ऐश्वर्या राय वो सबको देखी तो ऐसे हम लोग बड़े हुए हैं, तो वही जब मैं स्टेज पे होती, लाइक वो मैं ऑडियंस थी पहले कि मैं देख रही हूँ कि वाओ, लाइक शी इज़ वॉकिंग अप ऑन द रैम, सारी नज़रें उस पे है और ये डिज़ाइनर उनके साथ वॉक कर रहा है। तो yeah. अभी टेबल्स टर्न हो चुके हैं, लाइक आई एम अप ऑन द रैम और कोई लड़की जो है अपने घर में बैठ के या फिर ऑडियंस में वो बैठ के मुझे ऐसे देख रही है कि वाओ, लाइक ऐसे, लाइक अगर इंस्पिरेशन की तौर से देखो या फिर देखो, बट वो एक यू नो के साल, आई मीन इतना हमने देखा, इतना हमने तराशा, बट वो जो फीलिंग आती है कि लास्ट में हम लोग वॉक कर रहे हैं और डिज़ाइनर हमारा हाथ पकड़ के चल रहा है, दैट इज़ अ होल डिफरेंट फीलिंग। स्क्रूटिनी होती है बट एक कान से निकालो दूसरे कान से निकालो। अभी वो टाइम गया कि हम सबके आंसर देने बैठे कि भाई ऐसा नहीं हुआ था, मैं पूरी स्टोरी सुना दी, वो टाइम गया।
आने दो और जाने दो, बस यही है। और हमारे यहाँ पे ह्यूस्टन में आप जानते होंगे उनको, परवेज़ जसानी है, तो उनसे मेरी बात हुई थी। ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन, मिलियनेयर भी है और कंपनी उनकी बड़ी तरक्की कर रही है। तो उनसे मेरी बात हुई थी कि आप कैसे हैंडल करते हो लाइक नेगेटिव और ये, तो उन्होंने बताया था कि एक ही चीज़ याद रखनी है कि देयर इज़ अ रीज़न कि लैम्बोर्गिनी में 2 सीट्स है और बस में 20 सीट है, 20 लाइन है। तो जब आप बड़े हो ना, जब आपकी वैल्यू बढ़ती है तो आपके साथ सपोर्ट करने वाले लोग कम होते जाते हैं। और वो जो जो भीड़ में चलने वाले लोग हैं, वो उनका वैल्यू डिफरेंट है और दैट इज़ द रीज़न कि वो साथ में है। सो इट्स ओके, आपका वैल्यू धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, इसलिए जो जो फॉल होते हैं ना कि हमारी लाइफ से छूट जाते हैं, वो धीरे धीरे छूटते जाते हैं, पर इट्स ओके, वो होना ही होना है और आपको फोकस पे ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है। तो बट द ओनली थिंग, गुरु में भी अगेन बॉलीवुड में वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड, गुरु में बोल के अगर आप तरक्की कर रहे हो तो लोग बोलेंगे, बट आज समझ दो लो बॉलीवुड लवर्स बैठ के बात कर रहे हैं। सो ये होना ही होना है, पर ऐसा नहीं है कि सब मैंने पॉजिटिवली लिया, सब मैंने खुश, ये सब लाइक अच्छी अच्छी बातें सुन के मैंने बोला हाँ ये हो गया, ये हो गया। बहुत रात मैंने निकाली है जहाँ मैं रोई हूँ, बहुत तकिए मैंने गीले किया है, हस्बैंड को पीटा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज एकदम से चेंज आ रहा है हमारी लाइफ में, और ये सब कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि वो घमंड आ गया, प्राइड हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो घमंड नहीं है, वो बचपन से मैं चाहती थी, अभी मेरे साथ हो रहा है। लाइक इमेजिन कि हम लोग ऐसे देख रहे थे फिल्म फेयर अवार्ड या फिर बचपन में, और अभी एकदम से हमें अवार्ड मिल रहा है, हम जब जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि 1 मिनट आप लाइन में खड़े हो जाओ ऋत्विक के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे हैं हमारे साथ। तो वो हमारे साथ जब होता है तो एक जो छोटी लड़की थी जो ये सपने देखती थी, वो उसका सपना साकार हुआ है, राइट? तो वो हिसाब से वो खुश होके दुनिया को बता रही है कि थैंक यू कम्युनिटी फॉर डूइंग दैट टू मी, फॉर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं वो मेरा सपना इतने सालों के बाद पूरा कर पाई। सो बट अभी परसेप्शन का है कि अगर कोई लोग इसको घमंड की तरफ से लेते कि अभी देखो कितना ये सिर पे ताज आ गया, चढ़ गई है, बट कोई बोल रहा है कि वेरी गुड, ये ताज बहुत मुश्किलों से मिलता है। यस, ये हर किसी को नहीं मिलता। टीयर्स और ब्लड, सब फुल ऑफ कुछ, स्वेट, टीयर्स एंड ब्लड, ऑफ कोर्स, एंड योर हार्ड वर्क। यस, 100%। जब ये पहना, जब ये कहते हैं, मैंने जो सुना है कि इसको पहन करके जो आपके एक वो वेट की जो फील आती है ना, वो शायद इसीलिए भी होती है कि आपको इसके लिए अब काम करना है। यस, यस। जब ये पहना तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई? देखिए, पहले तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबसे बड़ी थी कि मैं यूएसए को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। बीइंग फ्रॉम इंडियन, आई मीन इंडियन ओरिजिन, एक लड़की है, वो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रही है एट मिसेस यूनिवर्स प्लेटफॉर्म। वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना हैवी ये क्राउन है उससे 10 दुगना, आई मीन 10 टाइम्स ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे शोल्डर पे कि मैं इस टाइटल को मैं प्रूव कर सकूं कि आई एम फॉर इट। तो वो उतना ही डिफिकल्ट था, बट ऑफ कोर्स जो विनिंग मोमेंट था वो तो था ही। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जैसे ही अनाउंस हुआ और क्लिक 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 जो मैं सुन रही थी, बट उसमें मैं रोए जा रही थी। बट यस, वो एक प्रूव करना था अपने आप को और सबको भी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं करके दिखाऊंगी और आप सबको मैं प्राउड फील भी करवाऊंगी। मिसेस यूनिवर्स में जाना और टॉप 6 में आना इज अ बिग थिंग। यस, वहाँ जाके ये भारी भरकम क्राउन के सपने देखना ही, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं। यू कम्पीट अराउंड द ग्लोब, अगर कहूँ तो 100 से ऊपर शायद लड़कियाँ थे वहाँ पर, उनके साथ आपने कम्पीट किया और वहाँ आप टॉप 6 में आए। हर कोई एक उद्देश्य से जाता है कि हमें जीतना है। आपने क्या अलग किया कि आप टॉप 6 में आ पाए? सच में बताऊं, अगर मैं फर्स्ट भी आती और शायद मैं अगर टॉप 25 में भी नहीं आती, तो मेरी जो मेहनत थी वो सेम ही रहती। तो ऐसे मैंने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया। सब ने शायद कोचेस भी रखे होंगे या फिर और भी मेहनत के, लाइक यू सेड के सबका फोकस, जो ओवर 100 कंटेस्टेंट्स, सबका फोकस क्राउन था। सो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज ब्रिंगिंग देयर ए गेम कि मैं तो ये करके रहूँगी। बट
मेरी मेहनत यही थी कि मैं बेहतर करती रहूं और तब तक करती रहूं कि जब तक मुझे लगे कि ये अभी तक ठीक नहीं है 100%। जो ये नहीं है ना, हम लोग लाइक नाउअडेज हम लोग इतने सारे पिक्चर्स लेते हैं पर अपलोड वही करते हैं जो हम Yeah, सबसे अच्छे लगे, yeah, भले ही 50 सेम पोज में खींचना लिए हो। absolutely. वैसा ही अब मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं करती हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट जब तक वो नहीं होता ना कि अभी ओके नाउ दिस वाज वॉक वर्दी, तब तक मैंने मेहनत की। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ कर दिया ताकि कि मैं टॉप 5 में नहीं आ पाई, मैं 6th आई। मैंने जो जितना मुझसे हो सका वो मैंने किया। मिसेस यूनिवर्स यूएसए जब आप बनी थी तब सोचा था कि मैं जीत पाऊंगी या नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। यू वर तब कॉन्फिडेंट कि टॉप मुझे 5 जीतना ही है। में जब सिलेक्शन हुआ था तब मुझे ऐसा लगा कि टॉप 5 में तो आऊँगी। अच्छी क्राउड से रिस्पॉन्स मिल रही थी, तब भी मैं अकेली गई थी, फैमिली या कोई भी नहीं था ऑडियंस में फ्रॉम माय साइड। बट मैं ऑडियंस में देख रही थी कि जो स्ट्रेंजर्स थे वो मेरे लिए चीयर कर रहे थे। तो मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया कि आई थिंक मैं अच्छा कर रही हूँ। मैं कॉन्फिडेंस भी दिखा रही हूँ एंड आई कैन सी दैट इन देयर फेसेस। बिकॉज़ मॉडलिंग फैशन इंडस्ट्री अलग है, पेजेंट्री अलग है। तो इसमें मैं आई हैव टू इंटरेक्ट विथ माई आईज विथ एवरीथिंग टू द ऑडियंस और जजेस को भी। तो मैं देख रही थी कि कुछ मुझे पॉजिटिव लग रहा है, तो मुझे लग रहा था कि मैं टॉप 5 में तो आऊँगी। बट You आई थिंक won. स्टार्स और मेहनत सब कुछ अलाइन हुआ था वो दिन, Yes. एंड दैट्स व्हाई दिस इज सिटिंग ऑन माय हेड। जब आपका नेम अनाउंस हुआ था, क्या पहली चीज दिमाग में आई थी? ओह माय गुडनेस, तब तो रोना ही आया था। और शिवर के सच में है ना, ऐसे ऐसे फंबल नहीं हो गया ना, लाइक मेरे कान Yeah. में सुना दिया मेरा नंबर, मैं एकदम से आगे चल गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना, लाइक कंफर्म करना पड़ा कि सच में अपना नाम बोला ना। Yeah. सो 2 सेकंड तो यही हुआ था, बट वो सुष्मिता सेन ऐश्वर्या राय वाली फीलिंग आ गई थी कि अभी ये मेरा मोमेंट है, जो 20 साल पहले था वो अभी Wow. मेरे साथ हो रहा है, बस। और आंसू निकल गए। विनिंग क्वेश्चन और आपका जवाब क्या था? विनिंग क्वेश्चन जैसे मैं फर्स्ट थी, टॉप 5 जब सिलेक्ट हुए तब मैं फर्स्ट थी, आई वाज द फर्स्ट वन टू डिलीवर द आंसर। तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस मिसेस यूनिवर्स ने मुझे पूछा था, मिरानी गिडियाना ने। सो इतना सारा सब दिमाग में चल रहा था और वो पूछे जा रही थी, मैं सोच रही थी कि किस तरह से आंसर स्टार्ट करूँ, और इतना सारा माइंड में चलता है तब। बट शी एस्क्ड के क्या करूँगी अगर मैं ये टाइटल जीत जाती हूँ, और आपको क्या लगता है, विल यू बी सिलेक्टेड और नॉट। इस तरह से 3-4 क्वेश्चंस और सेंटेंसेस को मिला के उसने पूरा एक पैराग्राफ जितना क्वेश्चन पूछ लिया था मुझे। बट आई सेड कि जब भी एक विनर उन्होंने पिक किया है, इट्स नॉट जस्ट द प्रिटी, द प्रिटी फेस, वो ब्यूटी नहीं है। दे हैव ऑलवेज पिक्ड अ गर्ल हु हैज़ beauty with brains, at the same time that charm, that charisma, that radiance, and has a voice, जो सोशल कॉज को भी बिलीव करती है, जो अपने आप में एक इंस्पिरेशन भी है, और जो पीपल उनको रिलेट कर सके। तो और आई थिंक दैट आई एम दैट पर्सन। मैंने उस हिसाब से बोला, और मैंने बोला कि आई हैव टेकन बोल्ड स्टेप्स इन माई लाइफ, जो पूरा डीटूर ले लिया मैंने, फिजिकल थेरेपी से लेके एकदम से पैजेंट्री वर्ल्ड में मैं आ गई, ताम झाम ब्लिट्स ग्लिट्स ग्लैमर में। तो वो जो है, आई टुक अ वेरी बोल्ड डिसीजन, एंड आई एंडेड माई आंसर सेइंग दैट always take bold decisions, because bold decisions make bold women, and bold women creates history. Wow. तो ये तो करना ही था, फैमिली में अगर किसी एक को ये करना था तो मैं वो बन गई। Amazing. बहुत ब्यूटीफुल आंसर था। थैंक यू। तो वहाँ पे मुझे ऑडियंस का मैंने सुना, आई मीन द ओनली थिंग दैट आई कुड हियर वाज द क्लैप्स। अच्छा, ये शायद ये चीज़ हेल्प कर जाए लोगों को जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यस। आप अपने आंसर्स पहले से कुछ प्रिपरेशन चलती है कि आपको नहीं पता क्या सवाल आ जाए, बट आप कैसे तैयार करते हो? मतलब एकदम रैंडम इतना कॉन्फिडेंटली आंसर्स देना? नहीं, कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, आई शुड से आई वाज। मैं रोज अपने आप को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। हिंदी बहुत टाइम से नहीं बोली है। इंट्रोवर्ट। यस, सो प्लीज आप अगर लाइक एक सहमी सी, एक इंट्रोवर्ट सी लड़की हो इन योर टीन एज या फिर एडल्टहुड, सो प्लीज़ मुझे एज एन एग्जाम्पल लीजिए। इमेजिन करें वो एक लड़की जो बोलने से कतराती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, और अभी लाइक बड़े हॉल में 1000 पीपल के सामने, लाइक आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ कीनोट स्पीकर इन द इवेंट्स और ये सब। सो ये होता है, और ये मैजिक नहीं है, ये मिरेकल नहीं है, इट्स ओनली कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस।
सो मिरर के सामने बोलो, कैमरा के सामने बोलो, फैमिली को बिठा के सामने उनसे बात करो, बोलो, और उसी से आएगा ये सब। और मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो ये इंटरव्यू आई डोंट नो आप लोग सहन कर रहे हो, बट आई एम ट्राइंग। आप बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं। थैंक यू। आप गुजराती भी बोलते मैं हैं? गुजराती हूँ, गुजराती है और तो यहाँ के गुजराती और पेशेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करके हिंदी में बात करे बरसों अरसों हो गए। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हिंदी बोलती हैं। थैंक यू। जैसे कि आपने बताया कि आप शायद थे और आप इंट्रोवर्ट थे, Yes. जो मुझे बिल्कुल नहीं लगा। थैंक यू, दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या वो आप ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो फियर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एक और चीज़ आपने बोली थी लाइमलाइट की, कि वहाँ आना, वो सब चीज़ें देखना। कई बार ऐसा होता है कि जो मैंने देखा है, जो हम अपनी एक्ट्रेसेस में भी देखते हैं, उन लोगों को वहाँ तक आकर के उस लाइमलाइट की आदत हो जाती है। राइट ये चीज़ हमेशा तो नहीं रहती। राइट। कैसे मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाया जाता है इस चीज़ के लिए? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बिकॉज फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री में एवरीथिंग इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, Yes. क्योंकि एवरी डे एक न्यू फेस, एक न्यू बॉडी आता है, पीपल उनको प्रेस करते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं बिकॉज नया फेस आ गया है। सो व्हाट यू लिव इज़ योर लेगेसी, कि आपने जो मैंने किताब जीता है उसमें मैंने किस तरह से लोगों को इंस्पायर किया है, किस तरह से मैंने अपना नाम किया है इवेंट्स में। अगर मुझे 1 साल के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम विदाउट क्राउन गई, तब भी लोगों ने मुझे पहचाना। सो मैंने सोचा कि चलो, अभी मैं मिसेस यूनिवर्स यूएसए नहीं हूँ, मैं ऋत्वी चौहान के नाम से भी जानी जाती हूँ। सो बट प्रिपेयर करना पड़ता है कि बिकॉज आप सक्सेस को छू जाते हो, तो ये भी माइंड में रखना है कि जब आप नीचे आओगे तो पैर ज़मीन पे भी रहने चाहिए। सो उतना भी उछलना नहीं है। सो कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड। क्योंकि आपका करियर ऑलरेडी एस्टेब्लिश करियर है राइट आपका, राइट तो अगर ये चीज़ें मोमेंटरी भी होती हैं राइट तो भी आप उस चीज़ के लिए तैयार राइट, हैं। आई कैन गो बैक टू बट दैट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी पे ही फोकस्ड है, राइट उनके लिए यही करियर है। राइट। उनके लिए क्या आप एडवाइस देंगे कि उनको कैसे अपना आगे भी इस चीज़ में अगर सस्टेन करना है तो क्या करना चाहिए? अगर यही उनका पैथ है, अगर यही इनका करियर है, जहाँ से आपको यू नो लाइक आपका ब्रेड एंड बटर यही है, तो उनको उसी में 100% उनका स्वेट और ये सब भी देना चाहिए। एट द सेम टाइम थोड़ा कोलैबोरेट भी करना चाहिए, रिसोर्सेज भी अच्छे लाने चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, और फेलियर उठाने के लिए एक यू नो दैट शुड बी ऑल्सो विद इन यू, कि सक्सेस तो आएगा, फेलियर भी आएगा, वो रिस्क उठाने के लिए आप रेडी होने चाहिए। बट जब आप यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इज़ कि व्हेन यू आर एट द रॉक बॉटम, देयर इज़ ओनली वन वे टू गो अप। तो हाथ पैर मारो, मेहनत करो, पसीना ये करो, बट ऊपर उठना ही उठना है। अगर उसके लिए रेडी नहीं हो तो फिर इसको करियर नहीं बनाए, राइट? बिकॉज देयर यू हैव टू सी कि पूरा लाइफ आप ये नहीं कर सकते। अभी ऐश्वर्या की जब सब बात के लिए, शी इज़ नॉट इन द मूवीज एनी मोर। सो ये होना ही होना है, अगर उनके साथ हुआ है तो हमारे साथ भी होना है। सो यू हैव टू बी रेडी, बट वो ट्रेजेक्ट्री जो वो उसको लेवरेज करके आप कैसे बढ़ पाओगे आगे, उसको आपको प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान ए, प्लान बी एंड ऑल। एक सवाल जो हमेशा लोगों के दिमाग में आता है, जो सोचते हैं कि हमें भी मिसेस यूनिवर्स या इस टाइटल तक जाना है, बट उन्हें ये भी चीज़ पता है कि ये चीज़ बहुत आसान नहीं है, पहली Right. चीज़। दूसरी चीज़ की बहुत महंगा भी है, राइट क्योंकि आपको सारे कॉस्ट्यूम्स और ये सब कुछ खुद पे करने होते हैं, राइट? अगर आप शायद 10 दिन का रहता है प्रोग्राम, या जितना भी इंडिया, अगर आप मिस इंडिया और उसके लिए जाते हो शायद वहाँ 40 डेज वगैरह का रहता है। यहाँ पर अगर हम मिसेस यूनिवर्स की बात करें तो आप, जैसे आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बताया था 10 डेज का कुछ प्रोग्राम रहता है। सो उसकी ड्रेसेस पूरा खुद से करना, आपकी एक्सेसरीज वगैरह, आपके फोटोग्राफर्स, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज। इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस, इतने सब चीज़ें बहुत कॉस्टली होती हैं, स्पेशली यहाँ यूएसए में तो बहुत कॉस्टली हैं चीज़ें। कैसे मैनेज किया आपने? आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, सो दैट अगर कोई सुन रहा है, अगर कोई फैमिली को ये क्वेश्चन है अपने डॉटर के लिए या फिर किसी के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप मिलियनर हो या फिर अच्छे घर से आ रहे हो तो वही इसमें कर सकता है। बिकॉज आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, और
ऐसा नहीं बोलूँगी कि बड़ी गरीबी में जी हूँ, बट आई हैव सीन दोज डेज एंड आई हैव बिन हम्बल सर्कमस्टेंसेज में हम लोग बड़े हुए हैं. सो वो अपब्रिंगिंग है हमारे साथ, बट एट द सेम टाइम जब आप पेजेंट में होते हो तो मोर देन योर क्लोथ्स, मोर देन व्हाट इज़ ऑन यू, इट्स व्हाट इज़ इन यू. तो आपको अपनी पर्सनैलिटी बाहर लानी है, अपनी के आप कैसे सब हैंडल करते हो वो बाहर लाना है. पर एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आप डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनो, आप लाइक डायमंड का ये पहनो, आप ये पहनो. आप क्लियरेंस सेक्शंस में से भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है, ओपनली से दैट. आप जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है, थ्रिफ्ट स्टोर्स हो, वहाँ से भी बाय कर सकते हो कुछ ना कुछ, एंड मिक्स मैच करके कुछ भी कर सकते हो. मैं थ्रिफ्ट स्टोर से स्टार्स और ये सब जो ब्रोचेस जो हम लोग बोलते हैं वो सब लाई थी, सब क्रिस्टल्स और वो सब. मैं, मेरी सास और मेरे ससुर ने बैठ के सारे रात वो बैठ के सब ग्लू किया है. इतना सारा किया है, जैसे हम लोग वो DIY प्रोजेक्ट करते हैं ना, उस हिसाब के बैठ के किया है. तो एट द सेम टाइम लाइक यू सेड कि 10 दिनों का जो मेरा पैजेंट था उसमें वी हैड टू वेयर 3 आउटफिट्स ईच डे. तो 30 आउटफिट्स का तो वहीं पे हो जाता है, बट कम्युनिटी सपोर्ट था. सो आई गॉट फ्यू स्पॉन्सरशिप फॉर द ड्रेसेस. थैंक यू वैलेंसिया कटूर फॉर बीइंग माय मेजर स्पॉन्सर. बट एट द सेम टाइम बहुत सारा लाइक मैंने इतना सारा ख़रीदा है जो लिटरली $5-10 में आया है. तो ऐसा नहीं है कि हाई सोसाइटी के पीपल जो होते हैं वही पैजेंट में जा सकते हैं. इफ़ यू हैव द ड्रीम, आप कहीं से भी कुछ भी ढूंढ के लाओ, उसमें कुछ चिपका लो, कुछ करो, कुछ अंदर वेरिएशन लाओ और कॉन्फिडेंटली पहनो, कॉन्फिडेंटली चलो. तालियां बजने वाली है और तालियां बजेगी. सो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने साबेसाची का पहन लिया और आप में पर्सनैलिटी ही नहीं है तो फिर आप तालियां बजेगी. तो इट्स नॉट कि व्हाट्स ऑन यू, कि आप उसको किस तरह से कॉन्फिडेंटली पहन के चल रहे हो, दैट विल शाइन एंड दैट विल गेट यू वेयर यू वांट टू. एक ऐसी सवाल आया दिमाग में अभी, आप जब इतना सब DIY बता रहे हो. एक छोटा सा सवाल ये कि आपको मैंने एक सिंपल $10-12 की एक ड्रेस ला दी, ठीक है, अ गाउन, राइट, पिंक कलर का गाउन. ओके, आपको उसे अपने फाइनल में पहनना है. आप उसे कैसे डेकोरेट करेंगी? जैसे मैंने बताया, मैं थोड़े स्पार्कल्स डालूंगी बिकॉज आई वॉन्ट टू शाइन ऑन द स्टेज. गाउन, हाँ, मैं थोड़े स्पार्कल्स डालूंगी. मैं एक उनका शोल्डर कट कर दूंगी, एक थोड़ा स्लिट बनाऊंगी और फिर मैं थोड़े प्लिट्स लगा के उनको पिन अप करूंगी ताकि दैट कंटूर्स टू माई बॉडी. और बस, और एक्सेसरीज ऐड कर ली, ज्वेलरी थोड़ा ये वो, डिपेंडिंग अपॉन स्टाइल, बाल बना लिए, दैट्स इट. वाओ, एंड योर कॉन्फिडेंस. एब्सोल्युटली. आप मानोगे नहीं, जब मैं मिसेस यूनिवर्स USA जीती, बहुत सारे जो मेरे साथ थे वो बोल रहे थे कि हे, इज़ देयर अ सेफ प्लेस हियर, मैं कहाँ पे अपनी डायमंड ज्वेलरी रखूँ, या फिर क्या, एक दूसरे को पूछे जा रहे थे. मेरी ज्वेलरी हार्डली वॉज $50, लाइक ऑल टुगेदर जो भी सिर से पैर तक था वो $50 के अंडर था. मेरा ड्रेस वॉज लेस देन $300. सो ऐसा नहीं है कि कहाँ से मिला आपको? वैलेंसिया कटूर. सो इट्स नॉट कि आपको यही पहनना है और किस द बेस्ट ड्रेस जिसने पहना है वो विन करता है. So please, if your daughters, if your loved ones want to be in the pageants, but if finances की वजह से रोक रहे हो तो ना रोके, because कुछ भी आप पहने but confidence से पहने, तो that will also shine up on the stage. Wow. ये कॉन्फिडेंस, आप गुजरात के एक छोटे से टाउन से हैं, ओके, स्मॉल टाउन का. yes. तो वहाँ पर कभी सोचा था जब आप बड़े हो रहे थे कि यार मैं भी कभी ऐसे बनूंगी, मैं भी, क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं, तो मैं सच बताऊं, मैं फैसिनेट बहुत होती थी, पर मैंने सोचा नहीं कि मैं यहाँ तक जा पाऊंगी. क्या आपके ड्रीम्स इतने बड़े थे? ड्रीम्स थे, पर तब ड्रीम्स को लाइक विंग्स नहीं थे. तब ड्रीम्स तो पहले से थे, बिकॉज वही देख के मैं बड़ी हुई थी. और जब पापा मम्मी नहीं थे ना, तब हमारे टाइम पे वो F चैनल आती थी, फैशन चैनल, तो वो मैं देखती थी. और फिर जैसे मुझे आवाज़ आती थी स्कूटी आ गई, अरे बाप रे, चेंज कर दो या फिर टीवी बंद कर दो. वो तो ड्रीम्स थे और मैं देखती भी थी. और तब से मैं ये रैंप वॉक का मुझे ये था, पैजेंट्स देखती थी, बट नहीं हो पाया वो. तब नहीं हो पाया. राइट. आपने, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि या तो इंजीनियर निकलते हैं या डॉक्टर निकलते हैं या कोई टीचर निकल जाएगा घर से, और नहीं तो गवर्नमेंट जॉब्स. ये 3-4 चीज़ें होती हैं. आपका भी सेम पाथ रहा था.
द सेम स्टोरी ऑन टॉप ऑफ इट। मेरी दीदी जो थी वो शी वॉज द टॉकेटिव वन, सो आई वॉज ऑलवेज कि ध्वनि की बहन, इसकी छोटी बहन, छोटी बहन, छोटी बहन, उस हिसाब से ही बड़ी हुई हूँ मैं। मेरे कमरे में मेरे पास एक किताब रहती थी, वैसे ही मैं बड़ी हुई हूँ। रैंक फर्स्ट रैंकर ऑलवेज ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। 10th 11th तक मैं बढ़िया चल रही थी। साइंस लिया था ऑफ कोर्स, तभी तो परसेंटेज अच्छे है तो साइंस में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईए। तो 12th में मुझे हो गया कंजक्टिवाइटिस। अभी उसकी वजह से मेरे टीचर ने बोल दिया कि स्कूल नहीं आना है बिकॉज और बच्चों को लग जाएगा। तो 3 हफ्ते जो ये जो मेरा लीव हुआ है और घर पे मुझे बैठना पड़ा था, तो मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो अपने मैथ्स में आता था तब, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया बिकॉज मैं स्कूल नहीं जा पाती, मैं घर पे जितना हो सकता था। तो वो डिफरेंशिएशन नहीं आया, उसकी वजह से इंटीग्रेशन नहीं आया, और वही कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी लगता था तो वो भी नहीं आया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं रोए जा रही थी, और मेरे पापा ने तो बोल ही दिया था कि ड्रॉप ले ले ये साल। मैंने बोला ड्रॉप तो नहीं लूँगी। तो इसकी वजह से मेरे 12th में जब भी एक जो पूरे थ्रू आउट में जो आता है ना, और वो उसके परसेंटेज लो आते हैं ना, तो इतना मुझे ये लगा था कि मैं ऐसे कैसे। बट आई थिंक जैसे बुजुर्ग लोग बोल के गए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो तभी मेरे कम परसेंटेज आने की वजह से मैं मेडिकल में ना जा पाई, मैं फिजिकल थेरेपिस्ट बनी। फिजिकल थेरेपिस्ट की वजह से मेरे कॉलेज में एक फिजिकल थेरेपी बिजनेस ओनर आए हुए थे मिशिगन में, और तब मैंने इंटरव्यू दिया था, एंड दैट्स हाउ आई गॉट सिलेक्टेड। और मैं फिजिकल थेरेपी यहाँ मिशिगन में आई फॉर द स्टडीज़ एंड जॉब, और मैंने फिजिकल थेरेपी एग्ज़ाम्स क्लियर किए, और फिर मैं टेक्सास आई, और मेरे हस्बैंड को मैं लाइक हाउ वी मेट और ये सब, और वहाँ से हुआ। अगर वो मैं नहीं, मेरे परसेंटेज कम नहीं होते तो शायद ये पूरा कुछ होता ही नहीं। सो आई थिंक देयर वाज समथिंग बिहाइंड दिस, कुछ तो रीजन था, कुछ हुआ, एवरीथिंग हैपेंड फॉर इट्स बेस्ट। और अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ। आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला, थोड़ा उस मोमेंट के बारे में बताइए। सो दैट इज गिवन टू आप कम्युनिटी सर्विस करते हो या फिर आपने बहुत इवेंट्स किए। सो विद दिस टाइटल मैंने 100 इवेंट्स किए थे इन 10.5 इवेंट्स। यस, इन 10.5 months, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मिसेस यूनिवर्स यूएसए और मिसेस यूनिवर्स, ये 2 कंपटीशन के बीच में मुझे 100 इवेंट करने ही करने हैं। व्हाट वाज द रीजन? खुद को चैलेंज करना था, क्योंकि ऐसा था कि ओके, उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, जीतू ना जीतू, और नेक्स्ट ईयर दूसरी जो आएगी विनर, उसके पास ये टाइटल होगा। तो मैंने सोचा जब तक मैं ये कर रही हूँ, ऑफ कोर्स जॉब तो है ही 9 to 5, बट उसके बाद भी मुझे कुछ करना है। तो मैं इवेंट्स भी करती रही, मेरे कार के ट्रंक में मैं 1-2 जोड़ी कपड़े भी रखती थी, गैस स्टेशन में चेंज करती थी, कार में मेकअप करती थी, इवेंट्स में जाती थी, फिर से कार में आके सब चेंज करके पेशेंट्स को देखने जाती थी। सो उस हिसाब से मैंने सारे इवेंट्स किए, एंड यू गेट रिकग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। और डोमेस्टिक वायलेंस का जो सोशल कॉज था, वो मैं डॉक्टर कैथी टैटम, जो कोलैबोरेटिंग वॉइसेस चलाते हैं ह्यूस्टन में, दैट शी हेल्प्स द डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स, तो उनके साथ मैं जुड़ी हुई थी। तो दैट्स हाउ आई गॉट नॉमिनेटेड और मुझे अवार्ड मिला। डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ने की प्रेरणा कैसे मिली? सो मैं 17 साल की थी, आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप इन सूरत, और मुझे बर्न्स वार्ड में मिला था वो दिन। सो मैं बर्न्स वार्ड में जैसे मेरे एंटर हुई ना, तो मुझे दिया गया था, आई एम जस्ट चेंजिंग द नेम टू मिस गीता। तो मुझे दिया गया था मिस गीता, 72% बॉडी बर्न है और आपको उनको ट्रीट करना है। तो मैं अंदर गई, वो रो के मुझे ऐसा बोल रही कि प्लीज़ आप चले जाओ रूम से, अभी थोड़ी देर में निकल जाओ, बिकॉज विजिटिंग आवर्स शुरू हो रहे हैं, मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। सो द रीज़न वॉज के हस्बैंड और मदर इन लॉ ने वॉज द वन हु सेट हर ऑन फायर। तो उनको वो बिल्डिंग से कूदना था। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड आने से पहले मुझे बिल्डिंग से जंप करना है, मुझे सुसाइड करना है, मुझे अभी नहीं जीना है, बिकॉज दे डोंट वांट मी, और मैं मेरे पापा मम्मी के पास भी नहीं जा सकती ऐसे बॉडी लेके, तो मेरा अभी जीने का कोई मकसद नहीं है। तो इतना मुझे छू गया था वो, जो मैं कर सकती थी एट दैट पॉइंट वो मैंने किया। मैंने लीगल थोड़े एक्शंस लिए, मैंने वहाँ पे जो डीन था हॉस्पिटल में और वो सबको बताया, और देन लाइक वी वर ट्राइंग टू गेट दिस सिचुएशन सॉर्टेड। शी इवेंचुअली पैस्ड अवे बिकॉज जितना उनका परसेंटेज बॉडी बन था, बट वो मैं एक पर्सन एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट इंटर्नी में उतना ही कर पाई। फिर टाइम चेंज हुआ, मैं यहाँ पे आई, ये वो उसका कुछ मैं कर नहीं पाई। मुझे अच्छा लगा कि मैंने कुछ तो किया एक बंदी के लिए, बट
जब मैं ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जब ये टाइटल मिला और मुझे जब पता चला कि मिसेस यूनिवर्स जो है पेजेंट दैट स्टैंड्स अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, तो मुझे लगा दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन कि मुझे जो मैं करना चाहती थी पहले वो मैं 10 टाइम्स ज़्यादा कर पाऊंगी, बिकॉज आई विल हैव अ प्लेटफॉर्म, आई विल हैव अ वॉइस, आई हैव अ टीम, आई हैव पीपल जॉइनिंग हैंड्स विथ मी। और मैं, मेरा बचपन का सपना है जो पेजेंट्स में आगे बढ़ना शायद है, ये इसीलिए वो आपको मिला। ये, तो वो दो कॉम्बिनेशंस के वजह से मैं मिसेस यूनिवर्स में और मेहनत कर पाई, क्योंकि एक ड्राइविंग फोर्स था वो। जनरली लोगों को लगता है कि इंडिया में ही ये प्रॉब्लम है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है, और कहते हुए मुझे खुद बहुत बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ कि हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी है, यस, बहुत है। यस, यूएस में भी है क्या ऐसा? यस। आई वॉज शॉक्ड, मे बी आपकी तरह ऐसा थी कि इंडिया में ऐसा होता होगा, बिकॉज लाइक इतने सारे, बिकॉज इट इज़ अ मेल डोमिनेटिंग, कि फीमेल को अगर घर पे पॉपुलेशन रहना भी है, ज़्यादा है। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी ये है, टैबू है, एक Yeah, डिवोर्स नहीं ले yeah. सकते, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थोड़ा सहन कर लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हो जाएगा हो जाएगा। फिर बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद अभी कैसे जाएंगे, Yeah. तो वो चक्रव्यूह में रह जाते हैं, और फिर वो सोच लेते कि यही मेरी ज़िंदगी है, Yeah. मेरे नसीब में ये है, तो आगे कुछ हो नहीं पाता है। बट आई वॉज शॉक्ड, जस्ट लाइक यू सेड, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी मैंने सर्वाइवर्स को देखा है, यहाँ पे भी, और वो हमारी तरह ही होते हैं। ऐसा नहीं होता लाइक लाइक व्हेन वी हियर द वर्ड डोमेस्टिक वायलेंस, हम सोच लेते हैं कि एक काली आँख होगी, कुछ ब्रूजेस होंगे, कपड़े फटे हुए, ऐसा नहीं होता है। दे आर जस्ट लाइक मी एंड यू। बड़े सोसाइटी में भी यही बात होती है। इट्स लाइक अ वॉर, अ साइलेंट वॉर, जो 4 दीवारों के अंदर ही छुप जाता है। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है, एंड इट्स प्रिवेलेंट, वो पूरी वर्ल्ड में है। एंड सारे क्या बोलते हैं कि क्लासेस ऑफ पीपल में है। आपने यहाँ पर कोई ऐसा केस क्लोजली वॉच किया है? केस तो नहीं बोलूँगी, बट उनकी जो स्टोरीज है काफ़ी चिलिंग रही थी, कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी को रात को निकाल दिया, अल्कोहलिक उनका हस्बैंड है, मार पीट के निकाल दिया कि तू चली जा, ये वो। सो वो जो स्टोरीज है, और एकदम से ऐसे छोड़ दिया, लाइक प्रेग्नेंट लेडी को, और उनके और 2 बच्चे हैं। तो वो उन लोगों से मैंने बात की, तो ऐसा लगता है कि इंसानियत कहाँ गई, और वो चलो स्ट्रेंजर को भी छोड़ दो, बट शी इज़ योर वाइफ। तो ये यहाँ पे भी है, और इट्स सैड। Yeah, it is sad. यस। I know. पृथ्वी, जब आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था, घर पे आई एम श्योर कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बच्चों को बहुत इंस्पायर करती हैं। यस। आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था? आप मानोगे नहीं, लाइक जब मुझे अवार्ड दिया गया, सो वो पूरा एक प्लान बनाया हुआ था डॉक्टर कैथी टैटम ने, कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, प्रेस रिलीज़ होएगा, और फिर लाइक हम लोग ये अवार्ड देंगे। सो उस हिसाब से पूरा प्लान था। बट ये प्लान था मेरे पेजेंट में साउथ कोरिया जाने के अगले दिन, टू सरप्राइज मी। तो अभी मेरा प्लान पूरा प्रीपोन हो चुका था, बिकॉज मेरी एग्जिस्टिंग फ्लाइट जो मैंने बुक की हुई थी वो हो गई कैंसिल, और डिले हो रही थी। तो मेरा पेजेंट का जो पूरा जो डे 1 डे 2 उसमें ही चला गया। तो मैंने सोचा अभी प्रीपोन करनी पड़ेगी। तो मैं प्रीपोन करके मैं एयरपोर्ट पे जा रही थी, मैं सिक्योरिटी लाइन भी मैंने क्रॉस कर ली थी। तो वहाँ पे आके वो मेरे नाम चिल्ला रही है, यू नीड टू कम आउट। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से ही बाय कर लूँ, अभी तो यहाँ तक आ गई हूँ, अभी सिर्फ मैं गेट पे बैठने वाली हूँ, तो बाहर आओ। तो मुझे वहाँ पे एयरपोर्ट पे सबके सामने उन्होंने मुझे वो अवार्ड दिया, कि प्लान के हिसाब से नहीं हो पाया, बट आई वांट टू सरप्राइज। और मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि आपको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओ और जीत के आओ। सो वो वहाँ पे हुआ था, और एट दैट पॉइंट इट वॉज आई थिंक 3:30 AM। तो एयरपोर्ट पे इतने सारे लोग भी नहीं थे, वो सारे इकट्ठा हो चुके थे। मेरे सास आई थी, मेरे हस्बैंड तो थे ही, तो दे वर सो हैप्पी, और मुझे लगा कि वो एक अलग ही लेवल का अचीवमेंट था वर्सेस द पैजेंट। क्योंकि मैं तो वहीं पे इतनी कूद रही थी, मैंने बोला कि ओ माय गुडनेस, अभी मुझे फिर से 5 बार भी सिक्योरिटी लाइन से जाना पड़े, मैं जाऊंगी। पर ये बहुत ही अच्छा था। अमेजिंग। लास्ट 2 सवाल। जो पहला सवाल तो ये कि मेरे को जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आपको ये क्राउन मिलता है तो आपको ये पास ऑन करना होता है आगे? सो आई थिंक मिसेस यूनिवर्स का जो क्राउन रहता है वो यू हैव टू पास ऑन। मिसेस यूनिवर्स USA आई गेट टू कीप इट। ओके ओके ओके। हाँ, वरना मैं तो बहुत रोती। अगर देना होता तो मैं तो बहुत रोती। अब तक आपने फैशन इंडस्ट्री में आपने नीता लुल्ला और इन सब का आपने नाम लिया, सबसे
फेवरेट आपकी डिज़ाइनर जिनके साथ आपने काम किया हो? मैं ना जितने शिद्दत से वो लोग के जो बड़े-बड़े नाम हैं, उनके जो मैंने क्लोथ्स पहने हैं, मैं उतने ही लोकल डिज़ाइनर्स के भी बहुत सपोर्ट में रही हूँ, उतने ही दिल से, मन से मैंने Yeah. पहने हैं और चली हूँ। बट आई वुड से कि तरुण तैलानी वाज़ द बेस्ट। Oh, really? सेकंड कम्स अनीता डोंगरे, नीता लूला, वो सारे एक ही मैं सोच आई मीन आई कैन नॉट Yeah. से कि कौन आगे आएगा। Uh-huh. मान्यवर मोहे क्योंकि मैं शो स्टॉपर रही हूँ, तो एक प्राइड फीलिंग तो आएगी, पर एट द सेम टाइम जो लोकल डिज़ाइनर्स यहाँ पे जो केटी ह्यूस्टन शुगरलैंड के जो मुझे सपोर्ट मिले हैं, जिज्ञासा दी है या फिर रूप सारीज, वो सारे ही मैंने उतने दिल से पहने। बट तरुण तैलानी की क्वालिटी जो मुझे पसंद आई थी वॉज कि जब रूम में उन्होंने जब सारे डिज़ाइनर वेयर एक एक को थमा रहे थे, तो मुझे मिला था एक बेज टैन क्रीमिश पेस्टल कलर का मुझे मिला था, और तभी उतना ट्रेंड नहीं था। वो इंडियंस लाइक ग्रीन पहन लिया, रेड पहन लिया, ब्लू ब्लैक वो सब, तो वो एकदम लाइट कलर से मैंने बोला कि अभी ये मैं कैसे दिखूंगी, Yeah. क्यों मुझे ये दे दिया, लाइक मुझे कुछ ब्राइट कलर्स क्यों नहीं दिए। तो बट वो एक ट्रेंड चेंज होने वाला था इतने सालों, क्योंकि फिर मैं देख रही हूँ कि सारे अभी जो वेडिंग हो रहे हैं ना, वो सब, हाँ, सारे वो सब लाइट light. कलर्स पिक करे कि आलिया भट्ट की वेडिंग देख लो या फिर अनुष्का शर्मा देख लो, दीपिका पादुकोण, वही फॉलो हो रहे हैं। मैंने बोला नाउ दैट चेंज द कंप्लीट आउटलुक, कि मैंने एक वो ट्राई किया, तो इसलिए आपने ट्रेंड चेंज किया। यस तो वो मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई। जब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कलर मेरे वार्डरोब में मेरे पास है ही नहीं ऐसा कलर आज तक, तो वो मैं पहनूंगी और इतने कॉन्फिडेंटली चलूंगी और वो मेरे पूरा नज़रिया चेंज कर देगा कि मैं ऐसे भी पहन सकती हूँ और वो एक फ्यूचर ट्रेंड भी हो सकता है। सो दैट्स वाई तरुण तैलानी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज उनसे मेरी बात भी हुई थी कि यू श्योर यू वांट मी टू वेयर दिस, एंड उन्होंने बोला था यूल सी। तो वो इसकी वजह से मुझे बहुत पसंद है वो। और आपने मान्यवर की भी आप शो स्टॉपर रह चुकी है। Right. मान्यवर आपने पूरा उसका कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। सो एक यहाँ पे शो हुआ था जिसमें अनिल कपूर वॉज द चीफ गेस्ट, और वहाँ पे एक फैशन शो हो रहा था। तो वहाँ पे मॉडल्स में आई वॉज सिलेक्टेड एज द शो स्टॉपर, और आई मीन इनिशियली जब मैं सिलेक्ट हुई तब मुझे पता नहीं था कि मान्यवर मोहे के लिए है, बट जब वो हुआ था आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, और मैं तो सोच रही थी कि जब मैं अनिल कपूर को मिलूँ तब तो मैं बोलूँ कि लाइक 1 2 का 4 या कुछ भी कुछ तो करूँ। ये चीज़ हुई नहीं, बिकॉज जैसे ही हम लोग स्टेज पे गए, हम लोग ने पूरा फैशन शो किया, आई मीन वी हैव टू गिव द क्लोथ्स बैक और ये सब, तो उसने में वो अनिल कपूर जी जो है वो निकल गए, वो इंटरेक्शन नहीं हुआ। बट मेरा तो यही प्लान था कि मैं उनको 1 2 का 4 कुछ तो करवाऊँ। बट या वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। नाइस। फिटनेस के बारे में अ क्विक टिप, जो भी मॉमीज हैं और वो अब अपनी वापस से फिट बॉडी में जाना चाहती है, यस, उनके लिए सोशल मीडिया बड़ा फेमस है, आपको अच्छा दिखना है, यू वांट टू गेट बैक इनटू योर लाइक प्री मॉमी बॉडी, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेंबरशिप लो जिम की, पर्सनल ट्रेनर हायर करो, रुपए इसमें डालो। अगेन मेरा कोई जिम ट्रेनर नहीं है, आज तक मेरी ज़िंदगी में मैंने एक जिम मेंबरशिप नहीं ली है। अगर आपको जुम्बा पसंद है जुम्बा करो, नवरात्रि गरबा पसंद है गरबा करो, बेस्ट कार्डियो एक्सरसाइज है। आप खिलैया लगा दो, 2 घंटे गरबा करो, पूरी बॉडी से जो पसीना निकलेगा वो आपका कैलोरी बर्न होता रहेगा। तो फॉर मी यही था कि जुम्बा, और कुछ भी डाइट में से भी कुछ काटना नहीं है। फूडी हूँ, गुज्जू हूँ, खाना तो है ही, बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ द मंत्र। खाओ बट कंट्रोल में करो। इतना सारा पूरा पिज्ज़ा खा लिया, पूरा आज तो मैं केक खा ही लूँगी, ऐसा नहीं है। सब खाओ, प्लेट में सब रखो, डिज़र्ट भी रखना है, कार्ब्स भी रखना है, प्रोटीन भी रखना है, सैलड भी रखना है, सब रखो, मॉडरेशन में रखो। सो दैट विल बी द टिप, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ द मंत्र। एंड एक्सरसाइज भी जो दिल कहे, आज चलना है तो चलो, आज दौड़ना है तो थोड़ा दौड़ लो, जुम्बा करना है जुम्बा कर लो, एक डांस कर लो, कुछ भी कर लो, बट उस तरह हिसाब से करो। जो मॉमीज अपना करियर के पीक पर होती हैं कई बार, और वो डिलीवर कर रहे होते हैं बेबी, उस समय कई बार होता है ना, एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक टर्म होती है, राइट, वो बहुत सारी लेडीज को हो जाती है, क्योंकि yes, आप अपना करियर छोड़ रहे होते हो, yes, आपके साथ बहुत सारी चीजें चेंज हो रही होती हैं। right, उनके लिए आप कोई एडवाइस देंगे, क्योंकि सेम चीज आपके साथ हुई थी। right. पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बिकॉज आई लॉस्ट अ कोवर्कर बिकॉज ऑफ दैट, उन्होंने सुसाइड किया था ना, दैट शुक मी टू द कोर के
जो लेडी अपना बेस्ट फेज ऑफ लाइफ एंजॉय करना होता है, बीइंग अ मॉम, लाइक फर्स्ट टाइम बेबी को होल्ड करना, वो सब कुछ छोड़ के सुसाइड कैसे कर सकती है, यू नो. सो दैट शुक मी टू द कोर. सो बॉडी इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल चेंजेस भी रहते हैं, अप्स एंड डाउन, पूरा 20 ये आपका लाइफ जो है पूरा चेंज हो जाता है आफ्टर बेबी के आने के बाद. तो यही है कि आप जितना भी यू नो लाइक हेल्प अगर ऑफर कर रहे हैं तो मना मत करो. लो, फैमिली की हेल्प लो. जो नज़दीक के आपके फ्रेंड्स है, अगर वो बोल रहे कि आई विल ब्रिंग द मील्स, मैं ये कर दूँ, तो मना मत करो. ऑफर कर रहे हैं तो हेल्प लो, जो मैंने नहीं किया था. सो मुझे भी ये था कि अरे यार इतना मैं कर लूँगी, इतना तो मैं कर लूँगी. बट वो टाइम ऐसा होता है कि हमको भी थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत होती है. जैसे बोला कि जॉब पे नहीं जाते हैं तो वो अपना करियर का ये बीच में लैग आ जाता है. तो जो भी आपको पसंद है, गाना सुनो या फिर थोड़ा अपने में ध्यान करो. स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप्स, इट्स ये नहीं हो पाता है, बट जितना भी कर सको करो. तो थोड़ा अपने पे यू नो लाइक मी टाइम जो बोलते हैं, अगर आपको बुक रीड करने में, कॉफ़ी जान ये या फिर किसी के साथ फ़ोन पे बात करने में, जो भी अच्छा लगे वो करो. क्योंकि माइंड आपका जो है वो यही स्टेज पे आ जाता है कि पूरा लाइफ चेंज हो गया, स्टेटस चेंज हो गया, एक गर्ल से आप मॉम बन गए. yeah. और वो बेबी डजंट कम विद अ बुक. तो कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं कि अभी क्या करना है, आपके सामने रख दिया, आजकल रोए सब तो क्या गूगल करना पेरेंट है. हो गया. हाँ, तो इसलिए कि पूरे ये हो जाते हैं ना, तो वो टाइम बड़ा डिफिकल्ट रहता है. सो डू व्हाट यू लाइक. तो मी टाइम थोड़ा ये करो और रेस्ट करो. और फैमिली या कोई भी हेल्प करे तो हाँ, मना मत करो, लो वो हेल्प. एक कल्चरल शॉक होता है सबको जब भी आप एक अब यू नो स्पेशली आप इंडिया से आते हो. इंडिया इटसेल्फ की बहुत डाइवर्स है, राइट, लेकिन वहाँ से भी यहाँ आना राइट. बहुत चेंज होता है. यस, आपको कल्चरल शॉक हुआ था? यस. जब मेरे ऑफिस में मेरे से यू नो डबल एज के लोग को मुझे अब उनके नाम से बोलना, आई नो. मतलब कि बोल दो जॉन, हे कम हियर, आई एम लाइक नो, आई कैन नॉट. लाइक मुंह से निकलता ही नहीं है कि वो हमारे एज के है ही नहीं, तो किस हिसाब से उनको नाम से बुलाए, यू नो लाइक. बट धीरे धीरे आई मीन मैं तो वो प्रीफिक्सेस डालती रही हमेशा, मिस, मिस्टर या कुछ भी करके, सर, मैम. बट थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं है कि व्हाई डिड यू कॉल मी मैम, मैं उतनी भी एजड नहीं हुई वो. तो धीरे धीरे वो सीखना पड़ा. वो आदमी बोलते हैं ना कि व्हेन इन रोम वी आर रोमन. तो थोड़ा थोड़ा वो डालना पड़ा, थोड़े एक्सेंट चेंज करने पड़े. एकदम एक्सेंट से लेके कुछ हुआ आपको कभी कोई यस, एक्सपीरियंस? मैं वार्ड में घुसी थी, मेरे फिजिकल थेरेपी का ये था, 4 पेशेंट लेटे हुए थे. मैं कुछ बोली और उन्होंने एकदम जोर से बोला व्हाट. सो जैसे वो पहचान नहीं पा रहे थे मैं क्या बोल रही हूँ, तो मुझे इतना वो एम्बेरसमेंट लगा. मैंने बोला कि इंग्लिश तो मुझे आती है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है. शायद थोड़ा अलग साउंड कर रहा होगा, बट मैं बोल तो रही हूँ. तो वो फिर प्रैक्टिस अगेन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सारे वर्ड्स वो फ्लैट करने पड़े. जॉन को जॉन, बॉब को बॉब, डांस, चांस, कैंट, बाब, यू नो लाइक सारे फ्लैट होते गए. वो तो जैसे है ही नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है. तो थोड़ा टंग आर्टिकुलेशन, मेहनत, थोड़ी प्रैक्टिस. थैंक यू रुत्वी फॉर ऑल योर I डिटेल्ड had a lovely- आंसर्स. I मुझे had a बहुत lovely मज़ा आया. सब स्पेशली आपके वो जो बिल्कुल यू नो घुस करके हर आंसर में एक डिटेल और बहुत मज़े से आपने सारे जवाब दिए. थैंक यू सो मच कि आप सो नहीं गई. अरे नहीं नहीं. और मेरे हिंदी को आपने बोला कि अच्छा है. नहीं, सच में बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. Thank you बहुत so much, बहुत Shilpi. सारे आंसर्स मुझे मिले जो मैं कब से सोच रही थी कि शायद कोई ऐसे कोई मॉडल आएंगी, सुपर मॉडल, और वो मुझे जवाब देंगे. बहुत सारे आपके आंसर ऐसे हैं जो बहुत लोगों को हेल्प करेंगे, आई एम श्योर. एब्सोल्युटली. एक यू नो लाइक एक पर्सन की भी अगर लाइफ चेंज हो या फिर इंस्पायर हो, देन ये एकदम फ्रूटफुल, एकदम प्रोडक्टिव रहा. बिल्कुल बिल्कुल. फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम. मैं ये बोलूँगी कि व्हाट यू चूज, आई मीन व्हाट यू आर नॉट चेंजिंग, यू चूज. तो अगर आप जो चेंज नहीं कर रहे हो, समझ लो कि वो आपने चूज कर लिया अपने लिए. तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ योर लाइफ तो ठीक है, बट अगर आप नहीं करना चाहते, अगर और कुछ करना चाहते हो, तो चेंज करना पड़ेगा. वो दायरे से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है, बट डू इट. थैंक यू सो मच रुत्वी. हमेशा Thank आप you. ऐसे ही रहिए, एकदम Yes. मस्त मौला. Yes. Thank You'll always you. find me like this. Thank you so much. Yeah. अभी मैंने मेरा मारो एक वीडियो आया तो
ક્રાઇ સે ઇન ગુજરાતી. મારો એક વિડીયો આવ્યો હતો જે વલસાડના, બિકોઝ હું વલસાડી છું, ભરૂચની છું, એ મારો જે વિડીયો છે એ વાયરલ થયો હતો. તો લિટરલી ગુજરાત સમાચારમાં આવ્યો હતો અને એ બહુ જ વાયરલ થયો હતો અને બધા એવી રીતના લખ્યું હતું કે એક યુએસમાં રહેતી છોકરી જે ગુજરાતી પણ આટલું સરસ બોલે છે અને આપણે કમ્યુનિટીને આટલી આગળ લાવી છે. સો એ બદલ હું ખૂબ ખૂબ આભાર કહું છું બધાને, અને મને બહુ જ દિલથી સારું લાગે છે કે આજે હું અહીંયા આવી છું અને શિલ્પીજી સાથે બેઠી છું. અને મારી અગર સ્ટોરી તમારી સાથે રિલેટ કરે કે તમને પહોંચે તો પ્લીઝ શિલ્પીજીને એક લાઈક આપજો એમના ચેનલ ઉપર, એમને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એમને ફોલો કરજો. થેન્ક યુ સો મચ ઋત્વી.